नए सुप्रीम लीडर को लेकर कोई तेहरान में ही अंडरग्राउंड होने की बात कर रहा है तो कोई मॉस्को में इलाज कराने की अटकलें लगा रहा है, क्योंकि इजरायली हमले में मुश्तबा के घायल होने की बात कही जा रही है। इससे भी बड़ा सवाल है कि अमेरिका और ईरान एक एक करके ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, तो फिर युद्ध के फैसले कौन ले रहा है? ईरान की मिलिट्री को कौन मैनेज कर रहा है? I'm not sure who's running Iran right now. Mujtaba, the replacement Ayatollah, has not shown his face. Have you seen him? We haven't. And we can't vouch exactly what is happening there. There is a cloud here that's not clear. What we see is that there's a lot of tensions inside the people who are edging for the top. तेहरान पर लगातार हो रहे हमले के बावजूद ईरान मानने को तैयार नहीं है। सीज फायर के लिए तेहरान राजी नहीं है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान अब अपनी सबसे घातक मिसाइलों को दाग रहा है। इजरायली सेना ने ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में आईआरजीसी ने हाइफा के बड़े तेल रिफाइनरी पर अटैक कर तबाही मचाई। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरान ने कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया, जिससे एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नेवी एयरफोर्स को खत्म करने का खूब दावा करते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, सैन्य कमांडरों को मारा जा रहा है, ऐसे में ईरान को कौन चला रहा है, कौन रणनीतिक फैसले ले रहा है? In literally 2 weeks, we've demolished their navy, their air force. All technology is gone, all communication is gone, and all of the leaders are gone. Other than that, they're doing quite well. अब जब टॉप लीडरशिप पर लगातार हमले हो रहे हैं तो माना जा रहा है कि आईआरजीसी ने खुद ही ईरान की कमान संभाल ली है। ईरान में बड़े नेताओं और अधिकारियों के मारे जाने के बाद अब माना जा रहा है कि सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी पर आ गई है। आईआरजीसी को पहले से ही देश के भीतर एक अलग सत्ता माना जा रहा है, जिनके पास डिफेंस, सियासत और इकोनॉमी तीनों पर गहरी पकड़ है। ईरान एक तरह से मिलिट्री कंट्रोल में चल रहा है, जहां असली फैसले सेना ले रही है। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के दौरान भी आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी का बड़ा प्रभाव सामने आया था। इसमें कुछ नए नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें एक नाम सादिक लारिजानी का है, जो अली लारिजानी के भाई हैं और सिस्टम के भीतर काफी प्रभाव रखते हैं। एक और नाम मोहम्मद बागेर गालिबाफ का है, जो मौजूदा संसद में स्पीकर हैं और आईआरजीसी से उनका पुराना रिश्ता रहा है। आईआरजीसी के कमांडर रह चुके हैं। औपचारिक रूप से ईरान में एक 3 सदस्य काउंसिल बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, वरिष्ठ धर्मगुरु अली रेजा अराफी और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई शामिल हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये लोग वाकई ईरान को चला रहे हैं, युद्ध के रणनीतिक फैसले ले रहे हैं, या सिर्फ औपचारिक भूमिका निभा रहे हैं? ईरान में जिस तरह से लगातार टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, उससे ईरान की राजनीति और ज्यादा कट्टर हो सकती है।